Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start question number 1 of exercise 1.4. Okay, so question number 1 is saying, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 पे कुछ पार्ट्स गिवन है. आपको विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है और आपको बताना है कि क्या ये जो नंबर्स गिवन हैं ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे. ठीक है ना. तो आपको एक मेथड बताई थी, आपको साथ में थ्योरम भी बताई थी कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी नंबर टर्मिनेटिंग होगी और कौन सी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी. तो कंडीशन क्या है फॉर टर्मिनेटिंग नंबर कि अगर हम डिनोमिनेटर वाली नंबर को 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म पे लिख पा रहे हैं, इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग. और कंडीशन ये है कि q यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको q को क्या है 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म पे होना चाहिए और केवल इन दो नंबर्स की ही फॉर्म पे होना चाहिए. अगर केवल 2 to the power n है तब भी ठीक है, अगर केवल 5 to the power m है तब भी ठीक है, और अगर दोनों प्रेजेंट हैं तब भी ठीक है, वो टर्मिनेटिंग केस है. ठीक है ना. और अगर इसके साथ साथ कोई और नंबर सपोज 7 आ गई तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है. ठीक है ना. तो ये चीज़ें हमने सारी डिटेल में स्टडी की थी कि ऐसा क्यों और कैसे होता है विथ एग्जाम्पल. तो अब हम सीधा शुरू करेंगे विथ क्वेश्चन. ठीक है ना. तो उसी में समझने की कोशिश करेंगे. और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखिएगा. ओके. सो फर्स्ट पार्ट इज 13/3125. अब देखिए हमने क्या करना है, क्यू यानी कि डिनोमिनेटर वाली नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं. अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की पावर में मिलते हैं तो इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग. ओके. सो सबसे पहले हमारा काम है, हम कर लेंगे 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो शुरू करिए. देखिए 5 है नंबर ना एंड वाली, तो 5 से डिविजिबल है. तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25. अगेन एक 5 से डिविजिबल होगा तो 5 1 ज़ा 5. तो क्लियरली हमें दिख रहा है इस 13 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 13/5 to the power कितनी बार आया है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 to the power 5 लिख लिया हमने. तो क्लियरली देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 to the power 5 है यानी 5 की पावर में है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है. कैसा है ये, टर्मिनेटिंग. अब देखिए हमने बोला 2 to the power n इंटू 5 to the power m होना चाहिए था. यहाँ पे 2 प्रेजेंट नहीं है, पर हमने इंट्रोडक्शन में अभी बताया था कि अगर 2 की पावर प्रेजेंट नहीं है तो हम इसे 2 to the power 0 करके लिख सकते हैं, है ना. तो अगर हम इसे 2 to the power 0 लिख सकते हैं, इट मीन्स ये फॉर्म हो गई 2 to the power n इंटू 5 to the power m. तो ये बन गया हमारा टर्मिनेटिंग. ठीक है. अब अभी इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने को बोला गया है. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस पे बेस्ड है, वहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है. वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल उन नंबर्स की जो टर्मिनेटिंग है. ठीक है ना. और आपको ये बात बताई गई थी इंट्रोडक्शन में भी कि जब टर्मिनेटिंग केस होता है केवल उस केस पे आप बिना डिवीज़न के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी नंबर का निकालना है तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तो बिना डिवीज़न के उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जा सकता है. पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग केस होगा तो वहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. अगेन हम डिनोमिनेटर यानी 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो 2 4 ज़ा 8 है ना, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. तो देखिए 8 के फैक्टर्स क्या मिले, 2 क्यूब. तो 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 to the power 3 लिखा जा सकता है ना. तो देखिए डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग. ठीक है. हमने केवल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लिखेंगे इसके लिए क्या, टर्मिनेटिंग. ठीक है बेटा. तो ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग केस. तो यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं आप, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n. ठीक है. जैसे यहाँ पे हम लिख सकते थे सिंस डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2
to the power n into 5 to the power n. So this is, या फिर बोल सकते हैं so 13 upon 3125 is terminating. तो इसी तरीके से आप स्टेटमेंट के साथ इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। उस पर गिवन है आपको 64/455। अगेन हमारा काम है डिनोमिनेटर यानी 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, देन हम चेक करेंगे 5 से। 5 से तो चेक भी नहीं करना, अगर 5 से डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, अगर लास्ट वाली नंबर 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। 2 के लिए क्या है 2 या फिर 2 का मल्टीपल या फिर बोल सकते हैं आप इवन नंबर हो, है ना। और 3 के लिए क्या होता है, अगर नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है ना। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपको ये करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 9 45 है ना, और 5 1 5। अब 91 नंबर है, इसमें जाएगा 7 का, ठीक है। 5 से भी नहीं जाना है इसमें। अब तो दूसरा हमारा नंबर है दैट इज 7। तो 7 1 7, 7 3 21। अब नंबर मिली हमें 13, दिस इज प्राइम। तो 13 1 13। तो देखिए हमने डिनोमिनेटर को नंबर्स की फॉर्म पे जो ब्रेक किया है ना, दैट इज हमने 64/455 को ब्रेक किया। तो क्या लिख सकते हैं हम, 64 को भी आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 6 64 होगा, अपॉन 455 को हमने ब्रेक कर लिया 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n × 2 to the power m, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ये कैसा केस हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक हो गया, एंड रिपीटिंग रिप्रेजेंट कर ली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, ठीक हो गया ना। तो ये तो बात होगी बेटा हमारे 3 पार्ट्स की। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4th वन। गिवन है आपको 15/1600। अगेन हम क्या करना है, हमारा काम है कि हम डिनोमिनेटर यानी 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 8 16, ठीक है, और ये 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0 and 0, 2 1 2 0 0, 2 5 10, ठीक है, 0 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 25। तो 5 5 25 एंड 5 1 5। तो क्या प्राइम फैक्टर्स मिले हमें 1600 के। हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 15/2 to the power 1 2 3 4 5 6। 2 कितने टाइम आया है, 6 टाइम, 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, ठीक है। तो ये नंबर हमने कैसे रिप्रेजेंट कर ली, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में हमने 2 की पावर n 5 की पावर m, ऐसे हमने इसका रिप्रेजेंटेशन शो कर लिया। इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग मिल गया। अब देखिए जो पहले हमने 3 पार्ट सॉल्व किए थे उससे हमारा फर्स्ट और सेकंड जो था वो टर्मिनेटिंग था। अब हमारा 4th भी क्या है, टर्मिनेटिंग निकल के आया है। ये नोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको टर्मिनेटिंग का जो है एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको 343 नंबर यानी कि दिस इज डिनोमिनेटर, इसको आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो ये नंबर क्या है, क्लियरली दिख रहा है, दिस इज 7 क्यूब, है ना। तो करके देख लीजिए, 7 4 28, 7 9 63 एंड 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन फॉर डिनोमिनेटर। इसे हम लिख सकते हैं 29/7 क्यूब। अब क्लियरली देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर, सिंस डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n, so 29/343 is non-terminating repeating, ठीक
ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो क्लैरिफिकेशन है हमने स्टेटमेंट के साथ दे दिया कि क्यों ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, नाउ 6 पार्ट आपको देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली नंबर पहले से गिवन है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। तो क्लियरली एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m. So 23 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 2 is terminating. ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई हमारे 6 पार्ट की भी, दैट इज ऑल्सो terminating. ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पार्ट इज 7th पार्ट. ठीक है, 7th में आपको गिवन है 6/15. ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमारा फर्स्ट काम है डिनोमिनेटर यानी 15 के प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो देखिए यहाँ पे हमने 15 को रिप्रेजेंट कर लिया 3 एंड 5 के फैक्टर्स की फॉर्म पे. ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स दो क्या मिल गए हमें, 3 एंड 5. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है उसमें एक 5 टू द पावर m वाली फॉर्म तो है और 2 टू द पावर n नहीं है, पर उसको हम लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं. तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं. क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग केस होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 भी प्रेजेंट है. अगर 3 प्रेजेंट नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग होता. ठीक है, सो 6/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग. फिर साथ में बोल सकते हैं दिस इज रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या करता है, रिपीट करने लगता है. ठीक है, नाउ 8th पार्ट में देखिए 35/50 गिवन है. अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी 50 के हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स. तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. तो क्या प्राइम फैक्टर्स मिले हैं हमें 35/50 के. 35 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, हमें चाहिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स. तो दिस इज 2 इंटू 5 टू द पावर 2. ओके, सो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m. So 35/50 is terminating. ठीक है बेटा, तो ये केस भी हमें मिल चुका है टर्मिनेटिंग. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग. तो 8th वाला पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट दैट इज 9th पार्ट आपको गिवन है 77/210. ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी 210 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे. ठीक है, तो 210 के प्राइम फैक्टर्स करिए. दिस इज 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा 3 से डिविजिबल, क्योंकि 5 + 1 + 0 इसका जो सम है दैट इज 6. वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7. ठीक है, तो क्या फैक्टर्स मिले हुए हमें, दिस इज 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब देखिए यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है 2 और 5 तो है, उसके साथ साथ 3 और 7 भी है, जिसने कि उसको नॉन टर्मिनेटिंग बना दिया. ठीक है, अगर केवल 2 और 5 में फैक्टर्स मिलते तो वो टर्मिनेटिंग था. सो 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, and repeating as Q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. ठीक है, आप किसी भी तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, आपको केवल सही स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने क्या किया और क्यों किया विथ रीज़न. ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. ओके,
और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियोज़ आए तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय.